हेलो फ्रेंड्स। तो इस सेशन में हम बात करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्लैब के बारे में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो हमने फुटिंग को शीट बनाया था वो शीट कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ स्लैब, शीट का नोटेशन बदल देता हूँ। इसके बाद मैंने स्लैब का ड्राइंग यहाँ पे इंसर्ट करके रखा है। तो पहले इस स्टेप में बात करते हैं क्या क्या चेंजेस करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्लैब। ओके, इसको अपर केस में करते। उसके बाद सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, उसके बाद मेंबर, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे एक कॉलम ऐड करते हैं हम लोग, वहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, मर्ज एंड सेंटर रैप कर देते। ओके, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड स्पैन 2 कॉलम ऐड करते हैं यहाँ पे। LHS स्पैन, उसके बाद LHS सपोर्ट, मतलब जो भी आपका बीम होगा वो बीम का थिकनेस कितना होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इनका दोनों का यूनिट होगा mm में, इसका भी यूनिट होगा mm में। उसके बाद जो भी आप स्पैन ले रहे वो स्पैन का यहाँ पे लेंथ, विड्थ और डेप्थ, यहाँ पे हम लिखते हैं स्लैब डिटेल्स, स्लैब डिटेल्स। ये हो गया, यहाँ पे हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब यहाँ पे करते हैं राइट हैंड साइड का, 2 कॉलम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आएगा यहाँ पे RHS सपोर्ट, उसके बाद आएगा RHS स्पैन, इन दोनों का यूनिट आएगा mm में। उसके बाद आएगा क्लियर कवर और स्लैब कवर लिखते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे स्लैब कवर लिखते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं बीम कवर, यहाँ पे एक रो ऐड कर लेते हैं। स्लैब कवर, यहाँ पे लिखते हैं बीम कवर, दोनों का यूनिट mm में होगा। ओके, तो यहाँ तक अपना ये फॉर्मेट रेडी हो गया। इन सबको यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर देते, मतलब वो आ जाएगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर स्पेसिंग ऑफ बार्स, ऐसे ही रहेगा। लॉन्ग वे के शॉर्ट वे ये भी ऐसा रहेगा, बार का डिटेल्स। उसके बाद जो बार शेप है यहाँ पे अपना 3 कॉलम है, तो उसमें और 2 कॉलम ऐड कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉलम ऐड करता हूँ, राइट हैंड साइड में और 2 कॉलम ऐड करता हूँ। ओके, इनको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करना है। उसके बाद ये लॉन्ग वे शॉर्ट वे होने के बाद ये जो स्पेस बचा है इसका मर्ज एंड सेंटर निकाल देते हैं। अपने को यहाँ पे नोटेशन डालने का, इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं LHS स्पैन, LHS स्पैन। यहाँ पे लिखता हूँ LHS सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ राइट सपोर्ट, और यहाँ पे आ गया राइट स्पैन, RHS स्पैन। ओके, राइट हैंड साइड स्पैन। और इसके बाद ये जो आएगा उसको मर्ज एंड सेंटर करते तीनों को, और यहाँ पे लिखते मिडल स्पैन। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे
ये देखो कोई भी आप ड्राइंग लेते, आप एज्यूम करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे कौन सा बार है, सी और डी बार है, दो बार है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ से डी स्पैन चालू होता है, तो ये डी पेन कहाँ पे आ गया, ये डी बार आ गया L1 स्पैन में। तो ये स्पैन में इसका लेंथ कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद ये सपोर्ट है, ये कौन सा सपोर्ट है, लेफ्ट सपोर्ट है। तो लेफ्ट सपोर्ट से ये लेफ्ट स्पैन में जाता है, तो इसका डिस्टेंस डालना पड़ता है। उसके बाद ये आ गया मिडल स्पैन, और यहाँ पे ये मिडल स्पैन पे एंड होता है, मिडल स्पैन के राइट सपोर्ट पे एंड होता है। ये देखो डी यहाँ पे एंड होता है, तो डी चालू यहाँ से हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद कौन सा बार है, सी बार है। तो सी बार चालू कहाँ से हुआ, ये देखो यहाँ से चालू हुआ, लेफ्ट सपोर्ट से। उसके बाद लेफ्ट सपोर्ट से ये चालू होकर राइट साइड में जाता है, राइट साइड में यहाँ पे बेंटअप होगा L/4 पे। उसके बाद ये जाएगा राइट सपोर्ट से राइट के स्पैन में जाएगा ये सी बार, ये देखो यहाँ तक सी बार आया, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट बेंटअप। ये ड्राइंग्स बनाने के लिए हमने ये बनाया है। ये देखो मिडल स्पैन, लेफ्ट सपोर्ट, लेफ्ट हैंड साइड स्पैन, उसके बाद इधर लिखा है राइट सपोर्ट, इधर लिखा है राइट साइड स्पैन। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया बार का शेप हो गया, डायमीटर ऑफ बार हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, और आगे का नंबर ऑफ बार्स और नंबर ऑफ मेंबर्स ये जो है, ये तो अपना जो कैलकुलेशन है इसके हिसाब से पूरा आगे का सेम रहेगा। ओके, तो ये हो गया फॉर्मेट रेडी। तो अभी हमने क्या किया है, पूरा ये टॉप का सीट रेडी हो गया, हमारा टॉप का फॉर्मेट रेडी हो गया। उसके बाद ये वेट करने का जो कैलकुलेशन है, तो वो फार्मूला एज इट इज है हमारा, जैसे कि हमने पहले फुटिंग, बीम और कॉलम में देखा है, वो फार्मूला सेम है। सिर्फ अपने को क्या करना है, यहाँ पे टोटल लेंथ निकालने का है। टोटल लेंथ मिल गया तो इसको ये ऑटो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी शुरुआत करते हैं हम पहले स्लैब के बारे में। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सीरियल नंबर 1। ड्राइंग में जाते हैं, पहला स्लैब कौन सा है, देखते हैं। यहाँ पे L1 स्लैब है। ओके, ये देखो यहाँ पे L1 स्लैब दिया हुआ है, ये सेक्शन दिया हुआ है, L1 स्पैन दिया हुआ है, स्लैब है S1। ओके, S1 स्लैब ये है, उसके बाद S2 और उसके बाद ये है S3। तो S1 स्लैब में बार के डायमीटर कौन से दिए वो हम पहले जान लेते हैं। पहले सब मेंबर्स लिखते हैं यहाँ पे S1, डिस्क्रिप्शन में लिखते शॉर्ट स्पैन। तो अभी हम सबसे पहले स्टील कौन सा निकालेंगे, ये स्पैन का निकालेंगे 3000 का, ये जो शॉर्ट स्पैन है इसका निकालेंगे। स्पैन का डायमेंशन क्या है, 3000 बाय 5000। तो यहाँ पे मैं स्पैन का डायमेंशन लिख लेता हूँ 3000 बाय 5000, और उसका डेप्थ कितना दिया है, 150 दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, शॉर्ट स्पैन, शॉर्ट स्पैन। ओके, ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट है, लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट्स का स्पैन कितना है, वो है 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को कुछ भी स्पैन नहीं है। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को कुछ भी स्पैन नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद सपोर्ट कितना है लेफ्ट हैंड साइड का, ये 230 का बीम है। ओके, तो यहाँ पे सपोर्ट भी लिखता हूँ 230 mm। यहाँ पे लिखते 230 mm। RHS साइड सपोर्ट है 230 वापस। और उसके बाद RHS का स्पैन कितना है, ये देखो राइट हैंड साइड का स्पैन कितना है, ये स्पैन का कैलकुलेशन करने का हमको। तो इसके RHS साइड में जो स्पैन है उसका लेंथ है 2000। तो यहाँ पे हम लिखते 2000। उसके बाद स्लैब कवर जनरली वी ऐड ऑफ 15 mm, और जो बीम कवर है, बीम कवर कितना रहता है 25 mm। जो कि आपके ड्राइंग में होगा वो ड्राइंग के हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टॉप बार। उसके बाद लेंथ कौन सा लेते हैं, शुरुआत में शॉर्ट वे ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिखते शॉर्ट वे। ओके, यहाँ पे देखने का है अपने को 3000 बाय 5000 है, तो यहाँ पे लेंथ लिया है 3000, तो ये हो गया शॉर्ट वे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी ड्राइंग का शेप है वो शेप बनाने का है।
तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लेते हैं ये जो बी बार है, जनरली टॉप का बार रहता है, तो टॉप के बार को यहाँ पे बेंट अप रहता है। यहाँ पे ड्राइंग में ये बॉटम बार को भी बेंट अप दिया है, लेकिन बॉटम बार ये जनरली सीधा रहता है यहाँ तक। ये देखो यहाँ सीधा आया है, ये बेंट अप नहीं चाहिए इसको, तो ये टॉप के बार को बेंट अप है। तो ये बेंट अप कितना रहता है, जो भी स्लैब का थिकनेस है, ये देखो ये स्लैब का थिकनेस है 150 में से बॉटम से कवर माइनस होगा, टॉप से कवर माइनस होगा, ये उसका डेप्थ रहेगा। तो बार कैसे चालू होता है, ये देखो यहाँ से बी बार कहाँ से चालू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है वो देखने का आपको। तो बी बार चालू होता है ये सपोर्ट से। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे जो सपोर्ट से LHS सपोर्ट, इसको मैं यहाँ पे इसको कलर फिल कर देता हूँ, मतलब आपको सपोर्ट याद में रहेगा। ये देखो मैं इसको कलर देता हूँ, ये राइट साइड का बीम। तो ये दोनों हो गए कलर्स, ये दोनों कलर मतलब आपके क्या रहेंगे, सपोर्ट्स, मतलब ये बीम। तो आपका बार कहाँ से चालू हो रहा है, इसको ड्रॉ करने का है। तो आपको ड्रॉ कैसे करने का मैं बताता हूँ। ये देखो बार ऐसे चालू हो रहा है, ये बीम से चालू हो रहा है, इसके बाद ये सीधा आता है यहाँ पे, उसके बाद आगे स्पैन में आया, ये देखो ये स्पैन में आया, उसके बाद इसका एक क्रैम्प है, बराबर है। तो इसको एक क्रैम्प, यहाँ पे क्रैम्प के लिए जगह छोड़ देते। उसके बाद ये सीधा जाएगा और बी बार कहाँ पे जा रहा है, ये देखो बी बार यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, यहाँ पे एंड हो रहा है ये बीम के सपोर्ट में। यहाँ पे हम पहले ड्राइंग बनाते, यहाँ पे आया, उसके बाद ये बीम के सपोर्ट पे एंड हो गया। ओके, इसको बेंट अप नहीं है। हाँ, तो अभी ये क्रैम्प कैसे निकालने का वो आपको बता देता हूँ मैं। इंसर्ट पे जाने का, यहाँ पे पिक्चर्स में, पिक्चर्स पे ये देखो यहाँ पे शेप दिया हुआ है, यहाँ से आपको शेप लेना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हो गया आपका क्लैंप रेडी। पिक्चर्स में जाके वो सिलेक्ट करने का, क्रैम्प रेडी हो गया। अभी जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे माउस को, तो ये यहाँ पे थिकनेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का उसका थिकनेस कितना रखने का। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये इस लाइन के हिसाब से मैच हो जाएगा। ये हो गया मैच, आप इसको जैसे चाहिए वैसे हिला सकते हैं। तो ये हो गया बार का शेप। उसके बाद उसका डायमीटर कितना दिया वो देखने का है। अब देखते हैं डायमीटर। डायमीटर दिया है 8 mm एट 125 mm सेंटर टू सेंटर। ये देखो 8 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर एट द शॉर्टर डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, तो अभी ये कटिंग लेंथ निकालती है इसका। पहले कटिंग लेंथ कैसे निकालने का है, जो मैंने बताया पहले, इसका जो डेप्थ है उस डेप्थ में से टॉप और बॉटम का और माइनस कर देने का है। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस लिखते हैं पहले, इज इक्वल टू डेप्थ कितना है स्लैब का 150 mm माइनस कवर कितना है 15 mm बॉटम में, 15 mm टॉप में। उसके बाद ये लेफ्ट सपोर्ट है, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट सपोर्ट है। तो लेफ्ट सपोर्ट पे क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पे लेफ्ट सपोर्ट में इसको कवरिंग छोड़ा है, बराबर है, डायरेक्ट टच नहीं हुआ है बीम को, ये बार तो कवरिंग छूटा है। तो इसलिए यहाँ से ये ग्रीन लाइन से जो इसका लेंथ है ये बी का, तो ये बी का लेंथ कितना होगा, ये 230 है, तो 230 में से एक कवर माइनस हो जाएगा ये पर 25 mm। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 230 mm, नहीं लेफ्ट सपोर्ट है, तो लेफ्ट सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू लेफ्ट सपोर्ट है, देखो लेफ्ट सपोर्ट 230 माइनस उस बीम का कवर कितना है 25 mm। ओके, उसके बाद ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ दिया हुआ है 3000। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3000 mm। ये टोटल स्पैन, मिडल स्पैन, मिडल स्पैन कितने का है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 3000। तो ये हो गया मिडल स्पैन। लेकिन मिडल स्पैन में क्या ऐड होगा, ये जो मिडल स्पैन है 3000, ये देखो ये बी बार आया, यहाँ से यहाँ तक आया। तो ये जो क्रैम्प है, जब बार बेंट अप किया जाता है तो बार का जो बेंट अप लेंथ है वो बेंट अप लेंथ ऐड होता है।
तो बेंट अप लेंथ कितना रहता है 0.42 इंटू एच, इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इज इक्वल टू 0.42 इंटू एच। तो पहले एच क्या होता है वो जान लेते। एच होता है ये जो ब्लू कलर का बार दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का बार का सेंटर से ये नीचे का जो ब्लू कलर का बार है इसका सेंटर, ये होता है हाइट, मतलब ये होता है एच। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 150 थिकनेस है, ये 150 थिकनेस में से टॉप का कवर गया, बॉटम का कवर गया, और इसके बाद जो बार का डायमीटर है, जो बार का डायमीटर है तो उसका डायमीटर माइनस होगा। तो यहाँ पे 8 mm बार का डायमीटर है तो उसका 50%, और यहाँ पे 8 mm बार है उसका 50%। तो ये 4 और ये 4 मिला के हो गया 8 mm। तो उसको कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू 0.42 इन ब्रैकेट, डेप्थ कितना है उसका 150 माइनस टॉप कवर 15 mm माइनस बॉटम कवर 15 mm माइनस ये हाइट, ओके, माइनस डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद राइट साइड सपोर्ट। तो राइट साइड सपोर्ट में देखो बार कहाँ तक आया है, बी बार यहाँ से चालू हुआ, राइट हैंड सपोर्ट में गया यहाँ तक, मतलब ये बीम के पहले। तो राइट हैंड सपोर्ट कितना है हमारा इज इक्वल टू, और राइट हैंड सपोर्ट यहाँ पे 230 माइनस कवर, बीम का कवर 25 माइनस हो गया, तो ये आ गया हमारा 205। तो ये पूरा हमारा कटिंग लेंथ निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो लेंथ है इसका कटिंग लेंथ, तो यहाँ पे मैं लेंथ में जाता हूँ इज इक्वल टू ये 205 प्लस 120 प्लस 47.05 प्लस 3000 प्लस 205, तो ये हमको मिल गया कटिंग लेंथ 3577। तो हम क्या करते हैं, हर टाइम जब आपको कैलकुलेशन लिखना पड़ता है तो आप कैलकुलेशन ये कटिंग लेंथ में कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते इज इक्वल टू ये पूरा सम कर लेते हैं। तो आप इसमें कहीं पे भी कैलकुलेशन लिखेंगे तो यहाँ पे वो टोटल लेंथ आ जाएगा इज इक्वल टू एटोसम करते एटोसम ऑफ दिस, ओके। इस स्पैन में आप कोई कहीं पे भी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं बार। तो बार निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने का है, राउंड का। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ, 2 ब्रैकेट देना यहाँ पे आपको राउंड अप के फॉर्मूले के लिए। तो पहला है राउंड अप के फॉर्मूले के लिए क्या है, आपको अपोजिट डायरेक्शन लेंथ, अपोजिट डायरेक्शन लेंथ कौन सा है 5000, बराबर है। 5000 में से आपको क्या करने का है, लेंथ में से साइड का बीम का कवर माइनस करना है, -25 -25, ये हो गया इसका एक ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय जो आपको स्पेसिंग है, स्पेसिंग कितना लेना है यहाँ पे, स्पेसिंग लेना है 300 क्यों लेना है, क्योंकि अल्टरनेट वेंटअप है। हमको एक्चुअल स्पेसिंग कितना दिया है 300, 150 दिया है एक्चुअल में, लेकिन हमको अल्टरनेट वेंटअप के लिए 300 लेना है। तो मैं क्या करता हूँ 150 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, ब्रैकेट कंप्लीट, +1, नंबर ऑफ बार निकाल रहे हैं इसलिए +1 करने का, कॉमा 0, 0 क्यों लिया है, राउंड अप का फॉर्मूला है, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर करते हैं तो यहाँ पे आया 21 बार आए। यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन देता हूं, नंबर ऑफ मेंबर है 1 इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बार निकालते हैं इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितने हो गए 21 बार हो गए टोटल। तो यहाँ पे हमारा वेट आया 29.676 kg, ओके। तो ये हमारा हो गया एक बार का, ये जो बी बार है तो ये बी बार का कैलकुलेशन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, आपको ये तीनों लाइन कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो हमने शेप निकाला था इस शेप को पहले डिलीट कर देते क्योंकि इसको अभी अलग शेप आएगा। तो यहां पे अभी आएगा लॉन्ग स्पैन, स्पैन वही रहेगा,
नहीं, शॉर्ट स्पैन ही रहेगा। शॉर्ट स्पैन का अल्टरनेट बार निकालने का है, इसलिए स्पैन सेम रहेगा। बाकी जो डायमेंशन है वही भी सेम रहेंगे, सिर्फ चेंज क्या होगा, जो बार है वो बार चेंज होगा। अभी बी बार के बारे में निकाल लिया हमने, अब बात करते ए बार। ये देखो ये और बी बार है इस स्पैन में, तो अब बात करते ए बार के बारे में। तो ए बार यहाँ से सीधा चालू होता है, तो यहाँ पे पहले स्ट्रेट बार निकाल लेते। ये देखो यहाँ से बीम से मैं चालू करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट बार निकाल लिया। उसके बाद उसको बेंट अप दिया हुआ है, ये बेंट अप का बार निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये देखो ये बार कहाँ तक गया है, ये बीम क्रॉस करके अगला जो स्पैन है, अगले स्पैन के L/4 गया है। ये L1 स्पैन है, तो L2 स्पैन के L2/4 तक गया है वो। तो मैं अभी यहाँ पे निकाल देता हूँ, अगले स्पैन तक लेके जाना है उसको। ये हो गया सपोर्ट, ये देखो राइट साइड सपोर्ट, और उसको लेके जाना है अगले स्पैन तक। ओके, तो ये हमारा ड्राइंग रेडी हो गया। उसके बाद ये जो क्रैम्प है, क्रैम्प सेम रहेगा क्योंकि उसका एक ही स्पैन है, तो क्रैम्प सेम रहेगा। तो अभी इसमें चेंज क्या होगा, ये जो बेंटअप था हमारा, तो ये बेंटअप अभी यहाँ पे नहीं है, तो ये बेंटअप को हम डिलीट कर देते। उसके बाद ये जो 205 था ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि बीम में से 230 का बीम में से कवर माइनस हो गया। उसके बाद एक क्रैम्प है, उसके बाद टोटल लेंथ है जो स्पैन का, ये जो टोटल लेंथ है स्पैन का, ये 3000 एज इट इज रहेगा, इसमें एक क्रैम्प ऐड होगा। उसके बाद ये बीम है, तो बीम पूरा ऐड होगा 230 का। तो अब यहाँ पे मैं पूरा बीम ऐड करता हूँ 230 का, ये 230 का बीम ऐड हो गया। उसके बाद अगले स्पैन के कितना लेने का, वो L/4 लेने का, L2/4। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, अगला स्पैन कौन सा है राइट साइड का, 2000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा लेंथ निकल के आया और वेट निकल के आया। वेट कितना निकल के आया, 33.036। तो इसमें क्या करने का हमको, ये जो टोटल नंबर ऑफ बार हमने निकाले, ये देखो नंबर ऑफ बार 21, तो हमने यहाँ पे एक बार ऑलरेडी ऐड किया हुआ है क्योंकि स्पैन एक ही है। ये देखो स्पैन एक ही है, ये देखो स्पैन यहाँ पे एक ही है, तो ये स्पैन में एक बार ऐड कर दिया है हमने ऑलरेडी। तो दूसरी बार जो अल्टरनेट बार है तो उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो +1 किया हुआ है तो +1 हम सिर्फ निकाल देते। ओके, और एंटर कर देते यहाँ पे, ये हो गया 20 बार। तो ये वेट आ गया हमारा 31.46। तो ये हो गया एक बार के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अगला स्पैन, S2 स्पैन के बारे में। सॉरी, तो अब हम बात करते शॉर्ट स्पैन हो गया, शॉर्ट स्पैन का स्टील निकाल लिया 3000 का। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग साइड के स्पैन के बारे में, ये 5000 के बारे में। तो जो ये पहला बार है मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करते। तो शुरुआत में लिखते हैं यहाँ पे लॉन्ग स्पैन। तो इसको अभी देखते राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। तो राइट हैंड साइड में भी कोई स्पैन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई स्पैन नहीं है। तो लॉन्ग स्पैन को राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो स्पैन है, स्पैन अभी क्या करने का हमको, लॉन्गर साइड का स्टील निकालने का है। तो यहाँ पे हम कर देते 5000 और 3000, इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देने का। ये देखो ये 3000 था तो यहाँ 3000 आ गया, ये 5000 यहाँ पे आ गया, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। तो अब हम बात करते हैं टॉप बार के बारे में। अब ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, डॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक बार चालू होगा, अल्टरनेट बेंटअप रहते हैं, तो यहाँ पे एक बार चालू होगा बार, तो यहाँ पे एंड होगा, बराबर है। अगला बार आएगा तो इस साइड से बेंटअप होगा। तो अब हम ये ड्राइंग एज इट इज रहेगा क्योंकि ये बीड से बेंटअप हो रहा है। तो ये हो गया 120 एज इट इज रहेगा वो
स्लैब का थिकनेस माइनस कवर। उसके बाद ये बीम के साइड से कवर माइनस हो गया 204, क्रैम्प एज इट इज रहेगा। लेंथ 5000 यहाँ पे चेंज हो गया, ऑटोमेटिक ऑटो चेंज हो गया वो, क्योंकि आपने यहाँ पे लेंथ चेंज कर दिया तो ये ऑटो चेंज हो गया। और दूसरा साइड में भी ये 205 आएगा, मतलब जो कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ आपका आ गया 5570। इसमें आपको कुछ भी करने की दिक्कत नहीं पड़ी, आपको सिर्फ क्या करना है, डायमीटर चेक करने का है। तो ये देखो डायमीटर दिया है लॉन्गर डायरेक्शन को 8 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 mm है तो यहाँ पे 150 mm सेंटर टू सेंटर है। तो आपका यहाँ पे स्टील निकल के आया है 61.347। ओके, तो ये हो गया आपका एक साइड का कंप्लीट। अभी इसको कॉपी करते, पेस्ट करते। अभी क्या करना है आपको, जो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन का ड्राइंग कैसे होगा वो निकालने का सिर्फ। पहले हम ड्राइंग निकाल लेते हैं। क्रैम्प को डिलीट नहीं करते, क्रैम्प वैसे ही रहेगा। सिंपली सपोर्टेड स्पैन है इसलिए वो उसका अगले स्पैन में कुछ नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग रेडी। ये देखो इस बार इस बीम के साइड से बेंट अप था, अगली बार क्या होगा, अल्टरनेट के लिए ये बीम के साइड से बेंट अप होगा। तो आपको ये ड्राइंग निकालने को आपको ड्राइंग के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे इसका डेप्थ आएगा इज इक्वल टू टोटल स्लैब का थिकनेस है 150 माइनस 25 mm माइनस 25 mm माइनस 15 mm आएगा, स्लैब का कवर माइनस होगा तो आएगा 120। उसके बाद ये जो बीम है सपोर्ट कितना है दोनों साइड को, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट कितना लिखा है 230 लिखा है। ओके, तो इज इक्वल टू 230 माइनस बीम का कवर, ये हो गया 205। और इस साइड में भी वही करना है आपको, इज इक्वल टू राइट साइड का सपोर्ट कितना है 230 माइनस 25, बीम का कवर माइनस करना है। ये हो गया टोटल लेंथ 5000 आपका। और उसके बाद क्रैम्प ऐड हो गया, तो ये टोटल लेंथ आपको निकल के आया है 5697। ये देखो यहाँ पे एक क्रैम्प डिलीट करना बाकी रह गया, तो इसको डिलीट कर देते। ये देखो क्योंकि ये दोनों सेम ही आना चाहिए, ये दोनों जो लेंथ है सिंपली सपोर्टेड है, तो एक ये बाजू से बेंट अप हो रहा है और ये एक बाजू से बेंट अप हो रहा है, ये दोनों का लेंथ सेम ही आना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ बार्स आपको कम कर देना है। ये देखो यहाँ पे +1 आया है तो यहाँ से +1 निकाल देना है। तो यहाँ से मैंने +1 निकाल दिया क्योंकि एक ही बार जो एक्स्ट्रा बार है वो लगेगा। तो यहाँ पे ये वेट आया है 22.03 kg। तो अभी एक जो बार है, एक बार का पूरा वेट, एक स्पैन का पूरा वेट हमने निकाल लिया है। लॉन्गर साइड को 2 बेंटअप है, 2 बार बेंटअप, और जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड का 2 बार स्टील निकाला क्योंकि अल्टरनेट बेंटअप रहते इसके लिए। तो दोनों बाजू का वेट हो गया है। तो अब हम लेते हैं अगला स्पैन। अगला स्पैन है L2 स्पैन। तो L2 स्पैन का हम सबसे पहले ड्राइंग देख लेते। ये देखो यहाँ पे L2 स्पैन का जो बार है वो है C और D बार है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये D बार के बारे में। ये देखो D बार कहाँ से चालू हो रहा है, L1 स्पैन से चालू हो रहा है। तो ये जाता है यहाँ से बेंट अप होके तो राइट साइड के बार बीम तक हो जाएगा और वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका ये बेंट अप कहाँ पे, राइट साइड का बेंट अप, ये देखो यहाँ पे भी बी को था, तो हम क्या करते हैं बी को कॉपी करते हैं क्योंकि ये बेंट अप को आपको ईजी रहेगा। तो मैं बी को कॉपी करता हूँ। ये देखो बी का जो स्टील निकाला था सबसे पहले हमने, तो इसको ही कॉपी करता हूँ मैं, तो ईजी रहेगा मेरे को।
बेंटअप कहाँ पे देखने का और किसको कॉपी करने का वो आपको ध्यान में रखने का है। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 नंबर। यहाँ पे स्पैन आ गया S2 स्पैन। सबसे पहले निकालते शॉर्ट स्पैन और लेफ्ट हैंड सपोर्ट, इसको मैं यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ पैंस को। ओके, तो आपको ये दिखाई देगा। शॉर्ट स्पैन निकालते सबसे पहले LHS स्पैन। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्पैन कौन सा है, ये स्पैन लेफ्ट हैंड साइड का स्पैन है। तो ये कितने का है, ये देखो ये 3000 का है लेफ्ट हैंड साइड स्पैन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3000। ओके, उसका सपोर्ट कितने का है, 230 का। उसके बाद जो स्पैन हमको निकालने का उसका वेट कितना है, 2000 अपॉन 5000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5000। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2000 मल्टीप्लाई 5000। डेप्थ है 150, राइट हैंड सपोर्ट है 230 और राइट हैंड स्पैन है, ये राइट हैंड स्पैन देखो ये 4000 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4000। स्लैब का कवर है 15 mm, बीम का कवर है 25 mm और ये है अभी हमको निकालने का है शॉर्ट वे। ये पीछे यहाँ पे लॉन्ग वे करना चाहिए था जब हमने कैलकुलेशन किया था। तो LW कर देता हूँ पीछे के कैलकुलेशन में। अभी हम निकाल रहे हैं शॉर्ट वे का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। तो अभी शॉर्ट वे का ड्राइंग बनाते। तो सबसे पहले मैं इसको, ये जो बेंटअप था बेंटअप को डिलीट कर देता हूँ, ये डायमेंशन भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं डी बार के बारे में। तो डी बार चालू कहाँ से होता है, L1 स्पैन से चालू होता है। तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे ड्राइंग निकालते हैं, L1 स्पैन से वो ड्राइंग चालू होता है। ये देखो लेफ्ट साइड का जो स्पैन है वहां से चालू होता है। उसके बाद बीम में आता है, ये देखो बीम में आ गया यहाँ पे। उसके बाद बेंटअप होके जो अगला स्पैन है, अगला स्पैन के पहले ही जो बीम है राइट हैंड साइड सपोर्ट है, सपोर्ट पे एंड होता है डी बार। तो हम उसको ये तक यहाँ तक ही लेते ही और यहाँ पे एंड हो गया। तो अभी इसका लेंथ निकालते हैं हम। तो कितना दिया उन्होंने, ये देखो L1/4। तो L1 कितना है, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का स्पैन कितना है 3000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये होगा 750। ओके, उसके बाद जो बीम है, तो बीम में अभी यहाँ पे कवर माइनस नहीं होगा, ये पूरा बीम आएगा। तो लिखते हम 230, यहाँ पे लिखते हैं 230। उसके बाद क्रैम एज इट इज रहेगा। क्रैम का फॉर्मूला 0.42 इंटू एच है। डेप्थ सेम है और उसके बाद डायमीटर भी सेम है, इसलिए वो 47.04 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो लेंथ है, स्पैन का लेंथ कितना है 2000। ये देखो यहाँ पे स्पैन का लेंथ है 2000, हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ये देखो यहाँ पे 2000 डाला हुआ है यार, इसलिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद आगे का आएगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड राइट साइड सपोर्ट 230 माइनस बीम का कवर 25, तो ये आ गया 205। तो हमारा ये टोटल लेंथ आ गया 3232। ओके, लेंथ मिल गया अब हमको। उसके बाद नंबर ऑफ बार मिल गए 21 और ये जो वेट है, टोटल लेंथ आ गया 67 और वेट आया 26.81। तो अब हमने ये पूरा डिटेल्स डाल दिया है। इसका पूरा कटिंग लेंथ निकल के आया है 3232। ये हो गया एक बार का लेंथ हो गया। ऐसे हमारे 21 बार है, तो उसका टोटल लेंथ आ गया 67.83। तो हमको अभी चेक क्या करना है, अभी हमको डायमीटर चेक करने का बार का डायमीटर दिया है 10 mm एट 125 mm सेंटर टू सेंटर। तो अब हम यहाँ पे लिख देते 10 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर। तो अभी ये पूरा जो डायमीटर है वो डायमीटर भी निकल के आया है। ये देखो अभी हमने यहाँ पे डायमीटर चेंज किया, तो जो क्रैम्प लेंथ है, क्रैम्प लेंथ भी चेंज हो गया। एक पहले 47 था, अभी यहाँ पे 46 आ गया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई हो गया और वेट निकल के आया उसका 41.886 kg। तो ओके, ये हो गया अल्टरनेट एक बार के बारे में। तो अभी जो अगला बार है, तो अगले बार के बारे में बात करते हैं। तो अगला बार कौन सा है,
ये देखो डी बार के बारे में हो गया। तो अगला बार है सी बार। ये देखो सी और डी का कैलकुलेशन यहाँ पे। तो सी चालू कहाँ से होता है, लेफ्ट सपोर्ट से चालू होता है सी, और आगे जाके जो L3 स्पैन है, L3 स्पैन के L3/4 जाता है वो। तो अब हम उसके लिए चूज करते ये ड्राइंग। ये देखो क्योंकि हमको यहाँ से चालू हो रहा है तो हम चूज करेंगे ये ड्राइंग चूज करते, तो ये हमको इजी रहेगा। नहीं तो इसको भी चूज कर सकते आप। इसको हम कॉपी करते, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिखते S2 शॉर्ट स्पैन है, ये 3000 उसका लेफ्ट स्पैन है। जो ऊपर के जो बार है, ऊपर का जो बार है उसका सेम डिटेल्स यहाँ पे भरना है 230। उसके बाद जो स्पैन है उसका 2000/5000। उसके बाद राइट साइड का स्पैन कितना है 4000। तो ये डिटेल्स हमने सब यहाँ पे फिलअप कर दे। अब निकालते उसका ड्राइंग। तो ड्राइंग कैसे निकालते, ये देखो सी बार कहाँ से चालू हो रहा है, सी बार चालू हो रहा है ये स्पैन से। तो ये देखो यहाँ से चालू हो गया। उसके बाद उसका क्रैम्प, और क्रैम्प करके वो उसका एंड कहाँ पे होता है, एंड होता है अगले स्पैन में। तो अगले स्पैन में एंड होता है। तो ये हो गया अगला सपोर्ट और ये हो गया अगले स्पैन में। तो अगला स्पैन कितना है यहाँ पे लिखते इज इक्वल टू, ये देखो अगला स्पैन 4000/4। ओके, तो ये होगा 1000। ये 2000 आ गया, उसका क्रैम्प आ गया। हमको अभी सिर्फ क्या करना है, उसका जो डायमीटर दिया है वो डायमीटर चेक करना है। 10 mm बार है, 125 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे 10 mm का बार है, 125 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे +1 ऐड किया हुआ है, तो इसमें हम अभी ऐड नहीं करेंगे +1, क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो ये टोटल वेट हो गया 42.97 kg। तो ये हो गया, एक बार हो गया। तो आगे हम बात करेंगे जो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन के बार में। ये देखो ये 2000 के जो लेंथ में बार थे, अल्टरनेट बार हमने कैलकुलेट कर लिए। अभी ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में हमको बार निकालने का। तो अभी हमको यहाँ पे देखने का है ये 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है। क्योंकि देखो इसमें जब 2 वे स्लैब थे तो 2 वे स्लैब में दोनों बाजू बेंड आता है। तो ये 1 वे स्लैब है। तो 1 वे स्लैब में क्या हो रहा है, एक ही बाजू बेंड आ रहा है। तो जो अगला बार आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट बार आएगा। तो उसको ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको सीधा हम कैलकुलेशन कर देते, ये तीनों सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे S2 स्पैन है, ये हो गया लॉन्ग स्पैन। उसके बाद जो स्पैन है लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, राइट साइड में भी कुछ नहीं है, तो इसको क्या कर देते हैं, राइट साइड में 0 कर देते हैं डायरेक्ट। और जो स्पैन है, तो स्पैन क्या आएगा अभी 5000/2000। ओके, और ये जो पूरा ड्राइंग है, ये पूरा ड्राइंग निकाल देते हैं अभी, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है। क्रैम्प भी नहीं आएगा, इसलिए क्रैम्प को भी निकाल देते हैं। आपने देखा होगा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार रहते, डिस्ट्रीब्यूशन बार सिर्फ स्ट्रेट रहते, तो उसको कुछ भी ड्राइंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख देते इज इक्वल टू, लेफ्ट राइट हैंड का सपोर्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का सपोर्ट है 230 माइनस बीम कवर, ये हो गया 205। और दूसरी बात जो अपोजिट डायरेक्शन है उसका भी हो गया 230 माइनस बीम कवर, ये भी हो गया 205। उसके बाद जो लेंथ है पूरा लेंथ, ये हो गया 5000, ये सीधा सीधा 5000 आएगा पूरा लेंथ। उसके बाद ये दोनों बाजू का कवर में से, बीम में से कवर माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल लेंथ 5410। और जो नंबर ऑफ बार है, तो नंबर ऑफ बार को क्या करना है आपको, ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ बार है, नंबर ऑफ बार को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो वो स्पेसिंग हमको निकाल देने का है, जो रेगुलर स्पेसिंग है वो रेगुलर स्पेसिंग ही आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेट बेंटअप नहीं है। तो वो आ गए 16 बार आ गए डायरेक्ट वहाँ पे। ये देखो 16 बार आ गए, वो जो मल्टीप्लाई बाय 2 था वो हमने निकाल लिया। उसके बाद उसके डायमीटर जान लेते कौन से, 8 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर है। तो यहाँ पे हम लिखते
8 mm और उसके बाद ये हो गया 200 mm सेंटर टू सेंटर। टोटल वेट निकल के आया है 21.373 kg। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्पैन के बारे में, जो है S3 स्पैन। उसका डायमेंशन है 4000 बाय 5000। तो अभी हम कॉपी करते, ये देखो उसका पहले ड्राइंग जान लेते कौन सा बार निकालने का है। ई और एफ बार निकालने का है। तो ई बार का वेंटअप है, पहले एफ बार निकालते हैं। एफ बार का वेंटअप इस साइड में, तो जो हम बार लेते हैं, देखो इसका वेंटअप यहाँ पे था, तो इसको कॉपी करते डायरेक्ट। कौन सा बार इजी रहेगा वो आपको देखने का, ड्राइंग निकालते के हिसाब से। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते, यहाँ पे आ गया 3 और उसके बाद स्पैन आ गया S3 शॉर्ट स्पैन। लेफ्ट साइड को जो स्पैन है उसका डायमेंशन निकालने का, ये लेफ्ट साइड का कौन सा है 2000। ओके, तो ये हो गया 2000। जो उसका बीम है वो हो गया 230 और जो एक्चुअल स्पैन है उसका डायमेंशन है 4000 बाय 5000। राइट हैंड सपोर्ट को कुछ भी नहीं है, तो राइट हैंड सपोर्ट को लिख देते 0। स्लैब कवर 15, बीम कवर 25। तो अब हम इसको पहले ड्राइंग निकालते। जो यब बार है, ये देखो यब बार, थोड़ा जूम कर लेते यहाँ पे। ये देखो यब बार, तो यब बार कितना गया यहाँ पे L2/4। L2 कितना है यहाँ पे देखो 2000। तो यहाँ पे लिख देते इज इक्वल टू 2000। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड का स्पैन है यहाँ पे 2000/4। यहाँ पे 2000 कर लेते, 2000/4। उसके बाद लेफ्ट साइड का स्पैन कितना आएगा 230 पूरा आएगा वो, क्योंकि उसमें से कवर माइनस नहीं होगा, ये पूरा स्पैन आएगा। उसके बाद ये यहाँ पे बेंट होगा, ये देखो इसको बेंट हो गया, उसका बेंट अप लेंथ आ गया 46.2। उसके बाद जो टोटल स्पैन है वो आ गया 4000 और उसके बाद उसको एंड कहाँ पे होना है, ये जो राइट साइड का सपोर्ट है तो वो सपोर्ट पे यह स्पैन एंड होगा, तो उसमें सपोर्ट माइनस कवर, तो ये होगा सपोर्ट माइनस कवर 205। तो अभी उसका जो कटिंग लेंथ है वो कटिंग लेंथ यहाँ पे आ गया 4981 mm। तो उसको लेंथ और नंबर ऑफ बार से कन्वर्ट करके टोटल लेंथ आ गया उसका 105। और उसको अभी जो डायमीटर है वो डायमीटर और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेक करते हैं हम। ये देखो डायमीटर दिया है 10 mm और 125 mm सेंटर टू सेंटर है, तो 10 mm और 125 mm सेंटर टू सेंटर है। तो उसका टोटल वेट आ गया 64.57 kg। तो अगले बार के बारे में बात करते हैं। अगला बार है यप हो गया, तो अभी है ई बार। तो ई बार कहाँ से चालू होता है, देखो ई बार ये स्पैन से चालू होता है और उसके बाद आगे जाके वो बेंट होके अगले सपोर्ट पे रुक जाता है। तो बेंटअप कहाँ पे उसका इस डायरेक्शन में बेंटअप है, ये देखो ऐसा बेंटअप है। तो ऐसा बेंटअप का ड्राइंग कौन सा है वो ढूंढने का हमको। ये देखो ये ड्राइंग है, तो इसको हम लेते, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको लेता हूँ। तो इसमें जो डिटेल्स है वो डिटेल्स ऊपर देख के फिलअप कर देते, ये भी इसका डिटेल्स सेम रहेगा क्योंकि उसी डायरेक्शन के बाहर निकाल रहे हैं हम अल्टरनेट के। शॉर्ट स्पैन 2000/230 और वो स्पैन हो गया 4000/5000, 150, 230। उसके बाद राइट साइड को स्पैन कुछ भी नहीं है तो 0 और ये होगा शॉर्ट वे। अभी उसका लेंथ निकालते। लेंथ कैसे निकालने का, यहाँ पे देखो कौन सा बार है, यप ई बार है। ई बार कहाँ से चालू होता है 230, ये देखो बीम से माइनस कवर, तो यहाँ पे हो गया ये 230 माइनस कवर। ओके, उसके बाद क्रैम्प, और उसके क्रैम्प कितना है 46.2, ऑटोमेटिक आ गया वो 0.42 इंटू एच। उसके बाद स्पैन कितने का है 4000 का। अगला बीम है, ये देखो अगला बीम है 230। अभी यहाँ पे कंटिन्यू नहीं जा रहा है वो
230 माइनस कवर हो जाएगा वो, और उसके बाद बेंट अप आएगा, देखो ऊपर से बेंट अप आएगा, एंड स्पैन है, तो ये हो गया 230 माइनस कवर इज इक्वल टू राइट हैंड सपोर्ट है 230 माइनस उसका कवर, एंड कर देते यहाँ पे, और ये जो ड्राइंग है इसको एडिट करते, ये बेंटअप कितना आएगा अभी यहाँ पे, इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस बीम का स्लैब का टॉप कवर माइनस स्लैब का बॉटम कवर, मतलब 15 माइनस 15 हो गया 120। तो इसका टोटल जो लेंथ आया है कटिंग लेंथ 4576, ये देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका टोटल पूरा आइटोसम हो गया। उसके बाद जो बार दिए हुए वो बार कितना दिया है वो चेक करने का है, ये देखो 10 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखो 10 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर, और यहाँ पे नंबर ऑफ बार ये देखो एक बार कम आया है क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का साइन था तो यहाँ पे हमने हटा दिया है, तो ये आ गया टोटल 56.49 kg। तो अब हमको निकालने का है ये जो बार था इधर का लॉन्गर डायरेक्शन का, तो लॉन्गर डायरेक्शन के बार निकालने का है, तो लॉन्गर डायरेक्शन के बार ये L1 स्पैन के और L3 स्पैन के सेम है, तो हम क्या करते L1 स्पैन है तो उसको कॉपी करते, ये देखो L1 स्पैन के जो लॉन्गर साइड थे, मतलब S1 स्पैन के, S1 स्पैन का जो लॉन्गर साइड था उसको कॉपी करते, ओके। तो यहाँ पे लिख देते S3 लॉन्ग स्पैन 230, स्पैन का साइज क्या है 5000 बाय 4000, ओके। तो इसके हिसाब से ये निकाल दिया। उसके बाद ये डायमेंशन पूरा डायमेंशन सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ लेंथ चेंज होना है क्योंकि ये स्पैन चेंज हो गया, तो ये नहीं स्पैन वही रहेगा क्योंकि वहाँ भी 5000 का स्पैन था, यहाँ पे भी 5000 का स्पैन था, यहाँ पे भी 5000 का स्पैन है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, आपने जो विड्थ थे वो विड्थ चेंज किया, यहाँ पे 4000 किया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ बार्स चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने विड्थ चेंज किया है यहाँ पे। उसके बाद उसका जो डायमीटर ऑफ बार है वो चेक करते हैं, 10 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर दिया है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं 10 mm 125 mm सेंटर टू सेंटर, तो ये देखो क्रैम्प लेंथ भी चेंज हो गया 10 mm के करने की वजह से, तो इसका टोटल वेट निकल के आया है 58.52 kg, ओके। तो अभी ये हो गया अल्टरनेट बार। जो अभी सेकंड बार है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग कितना है हमारा, ये देखो नंबर ऑफ बार निकालते टाइम स्पेसिंग हमारा आया होगा 300 स्पेसिंग, ये देखो W3/2। तो जो बचे हुए बार है, तो बचे हुए बार के लिए जो S1 स्पैन है, S1 स्पैन का फॉर्मूला लेके वापस उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ये देखो 50% बार इस साइड से बेंटअप हुए थे, अभी 50% बार इस साइड से बेंटअप हो गए। आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे स्पैन का साइज चेंज करना है 5000 बाय 4000, ये हो गया स्पैन का साइज चेंज। उसके बाद यहाँ पे 10 mm के बार दिए हुए और 125 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है, एक बार वापस चेक कर लेते, 10 बार 125 mm के सेंटर, 10 mm के बार 125 mm सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ पे आके निकल गया है 16 नंबर ऑफ बार। तो हमारा ये पूरा कैलकुलेशन अभी हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सम करते, इसका कितना आया है वो देखते, एटोसम, यहाँ से इसको ड्रैग करते, एंटर, तो आपको लग रहा है 128 kg 8 mm के बार, उसके बाद 390 kg 10 mm के बार, ये लग रहा है स्लैब के लिए, और टोटल जो आपको लग रहा है तो ये स्टील लग रहा है 448 kg,